हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कन्हैया ऑनलाइन स्टडी में। आइए आज हम आप सबको जैसा कि बता चुके हैं कि एसएससी जीडी का रेगुलर वीडियो जो है आपको मिलता रहेगा और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज शुरू करते हैं एसएससी जीडी का मैथ का सिलेबस। बारी बारी से आपको हर टॉपिक्स का सिलेबस जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, किस तरीके का सवाल आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जाने की संभावना है, उसी पर हम बात करेंगे कि पहले प्रीवियस ईयर में अब तक कि कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन सा सवाल जो है, कितने नंबर का सवाल जो है बना है। और हम आज आप सबको ये भी बताएंगे कि एसएससी का कौन सा फेवरेट चैप्टर रहा है मैथ में और हार्ड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस चैप्टर से पूछा जाता है। इन सब बातों पर भी हम आज गौर करेंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सबको हिंदी में हम लिख दिए हैं और इंग्लिश में आपको समझा देंगे। जैसा कि पहला चैप्टर आता है, आप सबको पता है, संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। तो अब तक जो है एसएससी जीडी में जो सवाल पूछा गया है वो 2 से 3 मार्क्स का सवाल जो है वो संख्या पद्धति के चैप्टर से पूछा जाता है। उसके बाद दूसरा चैप्टर आता है आपका लघुत्तम समावर्तक, जिसको हम एलसीएम एचसीएफ कहते हैं। उससे एक सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद हम थर्ड नंबर पे आते हैं प्रतिशत। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ लेने के बाद उससे 4 चैप्टर कवर होता है। जैसे परसेंटेज तो अकेला है, जो प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद सीआई, एसआई इत्यादि जो है चैप्टर्स जो है परसेंटेज पढ़ लेने से आपका क्लियर जो है हो जाएगा। तो परसेंटेज का जो बजट है वो आपका जो है वो 2 से 3 नंबर का सवाल एसएससी जीडी में पूछा जाता है। उसके बाद आता है चौथा लाभ और हानि। लाभ और हानि से भी 2 से 3 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। उसके बाद आता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए पहले तो हुआ क्या था कि 25 क्वेश्चन पूछा जाता था, अब 20 क्वेश्चन कर दिया है। तो बस कुछ नहीं करेगा, इसी से एक घटा लेगा और अब जो है आपको कि एसआई या सीआई से मिलाकर कोई 2 सवाल या 1 सवाल पूछा जाएगा। या तो आपसे पूछ लेगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर से रिलेटेड सवाल, है ना, इस तरीके का सवाल इससे बन सकता है, दोनों को मिक्स करके, मतलब मिला करके। उसके बाद आपका 7वां नंबर आता है अनुपात समानुपात। देखिए इससे 2 सवाल पूछा जा चुका है अब तक। किसी शिफ्ट में 1 सवाल भी पूछता है, किसी शिफ्ट में 2 सवाल। तो हम ओवरऑल जो है आपको बताते हैं कि कितने सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। बस सिलेबस जो है सर बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसको शॉर्ट तरीके से और 60 दिन के अंदर एग्जाम है और हम आपको वादा करते हैं कि आपसे 45 दिन के अंदर हम आपका जो सिलेबस है वो कवर करके फिर मॉक टेस्ट प्रोवाइड जरूर करवाएंगे। आइए उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं मिश्रण। मिश्रण से सवाल पूछा भी जाता है और नहीं भी पूछा जाता है, लेकिन सिलेबस में दिया है तो हमको पढ़ना है, लेकिन उसमें समय उतना ही देना है जिस हिसाब से नंबर पूछा जाता है। तो मिश्रण को हम 0 से 1 या तो कभी पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। उसके बाद पार्टनरशिप, साझेदारी, इससे भी सवाल जो है पूछता है या नहीं भी पूछता है। उसके बाद जो है एवरेज। एवरेज एसएससी का फेवरेट चैप्टर रहा है। एवरेज जो है आपका वो एसएससी का फेवरेट चैप्टर है और एवरेज से आपका 2 से 3 सवाल बनता आया है अब तक। उसके बाद टाइम एंड वर्क, जी टाइम एंड वर्क से 1 से 2 सवाल आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। उसके बाद आता है पाइप और टंकी। पाइप और टंकी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कमे हैं तो पाइप एंड टंकी और नाव और धारा यानी बोट एंड स्ट्रीम, ये दोनों को मिलाकर 1 सवाल आपसे पूछ सकता है। लेकिन सिलेबस है तो हमको पढ़ना है, लेकिन समय उतना ही देंगे इन दोनों में जितना नंबर का सवाल जो एग्जाम में बनता है। आइए समय, गति और दूरी, जिसको टाइम एंड डिस्टेंस कहते हैं। और टाइम एंड डिस्टेंस से 2 सवाल तो निश्चित तौर पर इससे पूछा जाता है, चाहे वो कंपटीशन का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो।
उसके बाद आता है क्षेत्रमिति, जिसको हम लोग मेंसुरेशन कहते हैं। सर मेंसुरेशन से सवाल 2D 3D टाइप आएगा और निश्चित तौर पर उससे 2 से 3 सवाल बनेंगे, क्योंकि इसको एडवांस के सेक्शन में गिना जाता है, लेकिन ये जनरल तौर पर हर एग्जाम में जो है इससे सवाल जरूर बना है। उसके बाद आता है मिसलेनियस, विविध, जो कुछ बच जाएंगे उसको विविध के तौर पर आपको जो है वो बताया जाएगा। उसके बाद आज अब हम लोग चलते हैं कि एसएससी का कौन सा फेवरेट चैप्टर रहा है। तो याद रखेंगे कि एसएससी का जो फेवरेट चैप्टर है वो है आपका सर एवरेज। उसके बाद जो है आपका कि कौन कौन से चैप्टर से हार्ड, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं अच्छे लेवल का सवाल बनता है, उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो एसएससी जो है वो सबसे हाई लेवल, यानी हाई लेवल का जो सवाल बनाता है वो आपको बनाएगा टाइम एंड डिस्टेंस से, समय और दूरी से। उसके बाद टाइम एंड वर्क से। ये दोनों से आपका जो है वो फेवरेट लेवल का, यानी अच्छे लेवल का। और आता है सीआई। ये जो आपका चैप्टर है इससे जो है अच्छे लेवल का सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। और हम आप सबको सिलेबस जो है ये है, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सिलेबस जो है आपका इस तरीके से जो है आपसे पूछा जाएगा, और इसी को ध्यान में रखते हुए देखिए ये मेरा जो बैच है ये सब जो है सिर्फ जीडी के लिए ज्यादा कारगर होगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मैथ जो है वो सब सेक्शन में सब चीजों में पूछा जाता है। तो हम आपको इसी को पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम आप सबको जो है बारी बारी से चैप्टर शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम जो है देखिए नंबर सिस्टम में नंबर्स को पढ़ना है, और समय कम है इसलिए आपको संख्या पता ही होगा कि संख्या क्या होता है। तो सीधे सीधे हम जो है संख्या को बात करते हैं इकाई संख्या के बारे में। तो आप सबको पता है कि जैसे मान लेते हैं कि ये कोई नंबर है, और ये नंबर का जो पहला यानी अंतिम संख्या, यानी दाहिने तरफ से जो पहला संख्या होता है उसी को हम इकाई संख्या कहते हैं, इकाई, यूनिट। तो हम इसी के विषय में आपसे अभी बात करेंगे कि आखिर यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट पर पावर क्या होता है। सवाल आपसे पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि इकाई की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे हम बात करते हैं कि अगर मान लिया जाए आपसे कह दे 6, 7, 2, 8 का इकाई अंक क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि इकाई अंक जो होगा वो 8 होगा। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हुए अब हम लोग जो है सवाल क्या बनता है जरा हम उस पर बात करते हैं। आप सबको इकाई का अंक क्या समझ में आ गया कि क्या है, कि लिख सकते हैं हम कि किसी संख्या का अंतिम अंक इकाई कहलाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे सवाल कह देगा, जैसे इस तरीके से आपसे कह देगा कि ये सब नंबर का इकाई अंक क्या होगा। तो जब भी आपसे इकाई अंक की बात करे तो बस आपको सिर्फ दाया वाला अंक को रहने देना है, बाकी सबको काट लेना है। अब क्या संख्या बचा, 6, 8 और 9। अब इसको जोड़ लेंगे। अब क्या हो जाएगा, 8 और 6 क्या होता है 14, और उसमें से 1 को काट देंगे। अब 4 और 9 कितना हो जाएगा, 5 और 9 कितना हो जाएगा 13। अब इसमें जो है इकाई अंक हमारा 3 होगा, यानी इस सवाल का जवाब जो है वो 3 हो जाएगा। आइए हम इस पर बात करते हैं। जैसे ये हमारा इकाई अंक से मतलब है तो हम सबको काट लेंगे, सेकेंड स्थान वाले सारे नंबर को काट लेंगे। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8 होगा, और 8 6 क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। उसके बाद 6 चौक क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर से यहाँ दाएं हाथ का सिर्फ छोड़कर बाकी सबको काट लेंगे। अब 8 को 8 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में 1 गया, अब क्या हो जाएगा 6 में 4 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 में इकाई अंक हमारा क्या हो गया 0 हो गया। चलिए अब जो है हम आप सबको इकाई अंक में आगे बढ़ाते हैं कि पावर का इकाई अंक क्या होता है, कि जब पावर रहे तब उसका इकाई अंक क्या होगा। तो उसमें से देखिए सबसे पहला रूल आपको क्या पढ़ना है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक, यानी जैसे हम नंबर ले लें, अब एग्जांपल से आपको स्पष्ट हो जाएगा 0, 1, 5 और 6, यानी 0, 1, 5 और 6 हो तो उस संख्या की कुछ भी पावर हो उसका इकाई अंक वही संख्या रह जाता है। सिर्फ पावर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही किसी भी संख्या पर पावर जब 0 होगा
तो उसका जो वैल्यू हो जाता है वो 1 हो जाता है। इसलिए पावर 0 को छोड़कर अगर कोई भी संख्या का अंतिम अंक इसमें से कोई एक आता है तो आपका सीधे सीधे जो है उसका इकाई अंक वही रह जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लिए हैं, देखिए यहाँ इकाई अंक क्या है, लास्ट में अंतिम अंक क्या है 0, और 0 पर कुछ भी पावर हो तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा हमारा, तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा 0। इसमें से भी देखिए 1 है, इसी में से कोई है तो इसका भी इकाई अंक क्या हो जाएगा 1, इसका भी वही है तो इसका हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 6। यह जो है आपको रूल अगर याद रखेंगे और जनरल तौर पर एसएससीजीडी की अगर बात करें या फिर एमटीएस, ये सब के जो क्वेश्चन है यूनिट डिजिट से सर इस तरीके का सवाल जरूर बनता है। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट पेज में अब आगे जो है आपको बताते हैं। जैसे कि हम देख चुके 0 1 5 6, ये इसके अलावे अगर कोई संख्या हो इकाई अंक पर तब उसका जो है हम किस तरीके से यूनिट डिजिट निकालेंगे उस पर बात करें। जैसे 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 7 8 9, ये सब संख्या आ जाए तो इसको हम चक्रीय नियम से जो है बनाते हैं। अब चक्रीय नियम क्या है थोड़ा सा समझते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि 2 पर पावर 1 का मतलब क्या होता है, तो 2 पर पावर 1 का मतलब 2 होता है, फिर 2 पर पावर 2 का मतलब 4 होता है, फिर 2 पर पावर 3 का मतलब 8 होता है, और 2 पर पावर 4 का मतलब क्या होता है 16 होता है। उसके बाद 2 पर पावर 5 का मतलब क्या हो जाता है, फिर से 32 हो जाता है। तो हमको इकाई अंक पे देखिए यही नंबर जो है वो बार बार रिपीट होने लगा। उसके बाद देखिए 2 पर पावर 6 का मतलब क्या हुआ 64 होता है, देखिए यही आ गया, मतलब 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर अगला करके देख लीजिए आप 2 पर पावर 7 कीजिएगा तो आराम से 128 आ जाएगा और 8 आ गया। तो इस तरीके से इसमें से कोई भी संख्या अगर हो, अगर उसका आप स्क्वायर करें यानी पावर दें तो वो 4 के बाद जो संख्याएं यानी 5वां से जो संख्याएं हैं वो रिपीट होने लगता है। इसीलिए जो भी पावर रहेगा उसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे और 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर यानी शेष बचेगा उस शेषफल को पावर बना देंगे। तो वही चीज लिखे हैं कि पावर को 4 से डिवाइड करना है, यानी इस संख्या में से कोई संख्या अगर आपको मिले और उसके ऊपर पावर दिया रहे। जैसे फॉर एग्जांपल की हम बात करें 762 पर पावर मान लिया जाए कि आपको इतना सारा दे दिया है, तो अगर इस तरीके के और आपसे पूछ दे कि इसका जो है यूनिट डिजिट क्या होगा यानी इकाई का अंक क्या होगा, तब आप इसको कैसे निकालेंगे तो उस पर हम बात करते हैं। तो कहता है कि पावर को सबसे पहले 4 से भाग लगाएंगे यानी इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो जो शेष बचेगा उसको इकाई अंक का पावर बना देंगे। यदि अगर शेष 0 बच जाए तो उसके आगे नीचे लिखा हुआ है कि अगर शेष 0 आ जाए तो इकाई अंक का पावर 4 कर देना है, यानी जिससे आप भाग लगाए हैं उसी को पावर बना लेंगे और उस संख्या को जो है हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इतना संख्या पर हमको पावर दिया है तो हमको इकाई अंक से मतलब है, तो बाकी सबको काट लेंगे, यानी 2 पर पावर बचा 6 7 6 8 9, इसको हम 4 से भाग लगाएंगे। अब देखिए यहां से आप 4 की विभाज्यता का नियम भी लगा सकते हैं, जैसा कि हम आपको कल के वीडियो में जो है आपको विभाज्यता के नियम को हम एक्सप्लेन कर देंगे। आइए देखिए कहता है कि 4 से विभाजित होने का नियम है कि दाहिने तरफ से यानी अंतिम से 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो हम इतना से भाग नहीं लगाएंगे, हम यही 2 नंबर से ही चेक कर लेंगे कि 4 से विभाजित होने के बाद रिमाइंडर क्या बचता है। तो हम पढ़ेंगे तो 4 दूनी 8 होगा, तो ये तो कट गया 9, 4 दूनी 8, यानी पावर जो हमारा बच जाएगा वो 1 बच जाएगा, और शेष जब 1 बचता है तो उसको पावर बना लेते हैं, अर्थात इस सवाल का जवाब जो होगा वो 2 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम आपको बात करते हैं तो ये रहा, और इस संख्या पर पावर जो है हमारा वो 64 रहा। अब आपसे कह दे कि इसका जो है यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको तो पता है कि ये सब संख्या बकवास है। संख्या सिर्फ बचा है 4 और उस पर पावर कितना है 64, इसको 4 से डिवाइड करेंगे और ये पूरा कट जाएगा, तो हम झट से 4 पर पावर क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। अब देखिए अगर आपको पता है कि 4 पर पावर 4 का मान नहीं याद है तब भी आपको घबराना नहीं है, 4 को 4 बार गुना कर लेना है और 4 को 4 से पढ़ेंगे तो 16 होगा, और 1 को हटा देंगे फिर 6 को करेंगे तो 6 4 जा 24, और इससे भी 2 कट जाएगा और 4 फिर 4 4 जा हो जाएगा 16, अर्थात 6, और 6 जो है इस सवाल का जवाब होगा। और इस तरीके का सवाल का प्रैक्टिस जो है आप अपने किताब से करेंगे
क्योंकि सर हम आपको ये लंबा वीडियो नहीं करना चाहते हैं और आपको हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं कंसेप्ट देने का। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप बुक से प्रैक्टिस करते रहें, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो कल जो है अपलोड किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर कल मिलते हैं, धन्यवाद।